राजधानी रांची में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के और अमर बाबरी के अध्यक्ष में विधायक दलों को बैठक बुलाया गया। इस बैठक में लगभग 18 विधायक मौजूद थे। वहीं भानु प्रताप शाही ने बताया कि सरकार का विश्वास प्रस्ताव कल सदन में चर्चा होना है। उसे विषय में आपस में डिस्कशन किया। विधायकों ने सब निर्णय लिया कि जो यह सरकार की गठन हुई है, नई बोतल में पुरानी शराब परोस करके झारखंड के 330 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। इसका पर्दाफाश सदन के अंदर और सदन के बाहर हम लोग पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि चेहरा बदला है। क्योंकि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के काम को आगे बढ़ाएंगे, यानी हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार किया, उसको यह सरकार आगे बढ़ाने का काम करेगी। युवाओं के साथ हेमंत सोरेन ने ठगने का काम किया है। 4 साल तक बाकी के दिन यह सरकार ठगने का काम करेगा। महिला पर 4 साल अत्याचार हुए, यह सरकार अत्याचार बढ़ाने का काम करेगा। खन घोटाला जो हुआ है उसको बढ़ाने का काम करेगा। ज़मीन घोटाला हुआ, उसको बढ़ाने का काम करेगी। यानी हेमंत सोरेन पार्ट यह सरकार चलने की काम करेगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है। हम लोग इसके विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री खुद कहा है कि न खाएंगे न खाने देंगे। जो लोग खाएगा उसको जेल के सलाखों में भेजने का काम करेंगे। अगर आप देखेंगे तो झारखंड राज्य किसने बनाया, बहुत लंबी लड़ाई चली। अगर यह झारखंड राज्य बना, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इससे साबित होता है कि सबसे बड़ी हितैषी है वह भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई और बैठक के बाद अपने बीच बैठक में जो निष्कर्ष निकल के आए उस सभी, और भागलपुर से लोकप्रिय विधायक आदरणीय भानु प्रताप शाही जी, साथ में उपस्थित गोड्डा से वक्ता, प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय अमित मंडल जी, मैं आदरणीय भानु प्रताप शाही जी से आग्रह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बहुमूल्य बैठक संपन्न हुई है। घंटों हम लोगों ने जो सरकार का विश्वास प्रस्ताव पर कल सदन में चर्चा होना है, उस विषय पर हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया और पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि सारे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी व्हिप जारी करेगी। अपने सारे विधायक वहां उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ हमारे जो एनडीए घटक दल के लोग हैं वो लोग भी उपस्थित रहेंगे। और जो यह सरकार का गठन हुआ है, नई बोतल में पुरानी शराब परोस करके झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को मूर्ख बनाने का कोशिश किया जा रहा है, या यूं कहें कि बोका बनाने का कोशिश किया जा रहा है। इसका पर्दाफाश सदन के अंदर, सदन के बाहर हम लोग करने का काम करेंगे। चूंकि चेहरा बदला है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से शपथ के बाद कहा कि हेमंत सोरेन जी के काम को ये आगे बढ़ाएंगे। यानी हेमंत सोरेन जी ने जो भ्रष्टाचार किया उसको ये सरकार आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा। यानी कि जो युवाओं के साथ हेमंत सोरेन जी ने ठगने का काम किया 4 साल तक, बचा हुआ 10 महीना में यह सरकार भी युवा को ठगने का काम करेगी। महिला पर जो 4 साल में अत्याचार हुए, यह सरकार उस अत्याचार को बढ़ाने का काम करेगी। खनन लीज और खनन घोटाला जो हुआ उसको बढ़ाने का काम करेगी। जमीन घोटाला जो हुआ उसको बढ़ाने का काम करेगी। यानी हेमंत सोरेन पार्ट 2 यह सरकार चलने का काम करेगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है। हम लोग इसके विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, न खाएंगे न खाने देंगे, बल्कि खाने वालों को पकड़ करके जेल में डालेंगे। तो ये हमारी और इनकी विचारधारा की भी लड़ाई है, और ये इसको बढ़ाएंगे तो हम इसको रोकने का काम करेंगे। तो कल अविश्वास प्रस्ताव में पूरे मुखरता से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष को जनता के हित में रखने का काम करेगी। ये जो राग अलाप रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी, ये राग अलाप करके कल सदन में भी ये राग अलापने का काम करने का कोशिश करेंगे। आप देखिए, यह झारखंड राज्य किसने बनाया? बहुत लंबी लड़ाई चली, लेकिन अगर यह झारखंड राज्य बना तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इससे यह साबित होता है कि अगर कोई आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी है
तो भारतीय जनता पार्टी है। और न सिर्फ राज बनाया, बल्कि राज बनने के बाद चाहते तो वो गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बना सकते थे। आदिवासी मुख्यमंत्री को भी पहला बार अगर कोई बनाने का काम किया, सम्मान देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। यह प्रदर्शित करता है कि आदिवासी के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिल में कितना सम्मान और आस्था है। और ना सिर्फ यहां पहला मुख्यमंत्री बनाया, बल्कि देश में पहला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला को अगर किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाने का काम किया। तो ये जो आप राग अलाप रहे हैं, गलत भी करेंगे और पकड़े जाएंगे तो आप अपने जाति का रोना रो करके और सोचेंगे कि हम सिंपैथी गेन करेंगे, तो ये तो होने वाला झारखंड में नहीं है। चूंकि झारखंड की जनता जान रही है कि पिछले 4 साल में क्या क्या कुकर्म इस झारखंड ने झेला है। और जहां तक रही बात हेमंत सोरेन जी को वह दिन भी याद करना चाहिए जब हेमंत सोरेन जी को कांग्रेस दुत्कार करके भगा दिया था, इनकी सरकार को गिरा दिया था। कांग्रेस रोते हुए हेमंत सोरेन जी आए थे, तो हेमंत सोरेन जी को डिप्टी सीएम बना करके उनको भी सम्मान अगर किसी ने दिया था तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। और वो लगातार 2 साल तक डिप्टी सीएम रह करके बीजेपी के साथ सरकार चलाए। क्या रोना धोना अब चलने वाला नहीं है। और पार्ट 2 हेमंत सोरेन सरकार अगर चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इसकी पूरी रणनीति हम लोगों ने तैयार आज करने का काम किया है। बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष रखेंगे, जैसा समय पार्टी का आवंटित होगा उसके अनुसार पार्टी के अन्य नेता भी अपनी बात को रखेंगे। हम लोग यहाँ साधु बनने नहीं आए, साधु बनने के लिए हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर उनके यहाँ अंतर कला होगा, उनकी पार्टी टूटेगी और वो स्वतः आकर के बोलेंगे कि हम भाजपा को समर्थन करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे, क्या करेंगे? तो हम लोग साधु बनने के लिए केवल नहीं है। वैसी स्थिति आएगी तो फिर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात हम लोगों को सोचना जरूर है कि आपस में बहुत अंतर कला है, परिवार में भी अंतर कला है और कांग्रेस में तो मारा पीटी की स्थिति है। ऐसी सूचना हम लोगों को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अमित जी विधायक नहीं जा रहे थे, उन विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और पैसा दिया गया, तब ये लोग चार्टर पर चढ़ करके तब ये लोग गए हैं। और वहां 5-5 गार्ड के अंदर एकदम जेल में जैसे रखा जाता है उनको रखा गया, खाना भी उनको रूम के अंदर दिया गया। यह आप लोगों के द्वारा हम लोगों को सूचना मिल रही है। तो ये सब चीजें बातें हैं। भाजपा अभी जहां तक बात है, हम लोग जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे। जो युवा विरोधी सरकार है उसको ये बढ़ाने का काम करेंगे, तो हम लोग इनका हाथ पकड़ने का काम करेंगे। और चंपई सोरेन जी के पास मात्र 10 महीना है 5 साल के मैनिफेस्टो जो उन्होंने बोला था 2019 में, उसको लागू करने का। एक आखिरी सवाल, बेशक इसके लिए अगर कोई दोषी है तो हेमंत सोरेन जी दोषी है, इसलिए। और आप केवल 27 घंटे की बात कर रहे हैं, 40 घंटे की बात कर रहे हैं, मैं तो 4 दिनों का बात कर रहा हूं। राज्य का मुख्यमंत्री अपने देश के राजधानी से गायब हो जाते हैं और आते हैं, और आते के साथ 400 ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। यह सब जग जाहिर है। लापता थे, आए, उनसे ईडी ने पूछताछ किया और ईडी ने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं। बगैर ईडी को बताए हुए वो जाकर के गवर्नर हाउस में रिजाइन करने चले जाते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हुई हैं, ये हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का किया धरा है, जिसके चलते झारखंड में अस्थिरता